लालची दिवाली सस्ता पटाखा दुकानदार। मुकुल के दिवाली के पटाखों की दुकान के पास गोवर्धन आता है। अब मुकुल से गोवर्धन, कल मैं बॉम्ब लेकर गया, एक भी नहीं फूटा, सब फुस्सी निकले, क्या है ये सब? कहता है तो मुकुल, ये धोखा नहीं है, ये तेरी किस्मत है। तू फोड़े सो बॉम्ब का आवाज नहीं आया तो मैं क्या करूं? और वैसे भी मेरे जैसा ईमानदार कहीं नहीं मिलेगा। और देख यार, मैं तेरे लिए कितने धूप में बेच रहा हूँ और ये फटाखों को भी धूप दिखा रहा हूँ, देख। ऐसा कहता है तो गोवर्धन, इस गांव में तेरे हलकटपना लालच के बारे में किसको नहीं पता। टेंट डाले तो पैसा लगता करके टेंट भी नहीं डाला, उतना पागल है तू। उसके लिए बड़ा हमारे लिए उद्धार किया जैसे पोज मार रहा है। तू ऐसे ही फंसाता गया तो कभी भी तेरा भला नहीं होगा रे, करके गुस्से से गाली देकर चला गया। इतने में मुकुल का असिस्टेंट नंदू एक हरे रंग का धागा लेकर आता है। अब मुकुल से नंदू, भैया अर्जेंट में धागा क्यों खरीद कर लाने को बोले? ऐसा करता है। मुकुल, सुन रहे, हाइड्रोजन बम को हरे रंग का धागा लपेट देना, उसी हरे रंग के धागे को अपन छोटे फटाके को लपेटेंगे और मिनी हाइड्रोजन बम करके एक एक फटाके को 10 रुपए के हिसाब से बेच डालेंगे। अगर बराबर बेचे तो एक पैकेट पर 2000 बचेंगे रे। ऐसा कहता है तो नंदू, भैया लोगों के साथ में वैसा धोखा किया तो फिर कभी जिंदगी में अपने पर विश्वास नहीं करेंगे भैया। ऐसा कहता है। मुकुल, देख भाई, जब से मुझे समझ आई है ना, तब से धोखा देते ही जी रहा हूँ, पर लोग धोखा खाने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। इसलिए तू ज्यादा मत सोच, पहले घर जाकर पहले दूसरे गांव से 4 लोगों को बुलाकर इन फटाकों के ऊपर धागा लपेटने के काम पे लग जा। ऐसा कहता है। इससे नंदू वहां से जो सामान चाहिए वो लेकर अपने घर पर 4 लड़कों को बुलाकर उनको वो लपेटने को कहता है। ऐसे ही रहते हुए लोगों को दूसरा रास्ता नहीं रहने से, क्वालिटी वाले नहीं है पता रहने के बाद भी कुछ बॉम्ब खरीद कर जा रहे थे। उसके बाद छोटा पटाखा हाइड्रोजन भी रखने से वो वैरायटी जैसा है करके बहुत बिक रहे थे। ऐसे ही बिकने से मुकुंद को और एक दलितर आइडिया आता है। इससे तुरंत उस गांव के मटके बनाने वाले सांबा के पास जाता है। अब सांबा से मुकुल, देख भाई, मुझे छोटे साइज के अनार के लिए मटके चाहिए, तू करेगा क्या पता नहीं, पर मुझे 2000 चाहिए। सांबा, भैया पहले ही कब बारिश होगी पता नहीं, एडवांस दिए तो बनाता। कहने से मुकुल सांबा को पूरे पैसे देता है। उसके दूसरे दिन ही सांबा उसको अनार बनाकर देता है। उसको मुकुल नंदू के पास लेकर आता है। वो अनार देखकर नंदू शॉक हो जाता है तो उससे मुकुल, क्या रे भाई, फिर से आया करके शौक हुआ क्या? क्रिएटिव बोले तो वैसा ही रहता है रे, और मेरा तो एकदम मामूली नहीं है। देख, इन मटकों में तुम क्या करते बोले तो बारूद रहता है ना, मटके में पहले मिट्टी भर दो, ऊपर से थोड़ा सा बारूद भर दो, बस भाई, थोड़ा बारूद बाकी का सब मिट्टी। जैसे ही जलाएंगे वैसे फूस बोलेगा बढ़िया, जल रहा सोचकर बाद में कुछ भी नहीं आएगा, अपने को पर पैसा ही पैसा आएगा। और एक बार पैसे पूरे सेल होने के बाद तुमको एक एक को 100 रुपए दूंगा, समझ में आया ना? बढ़िया त्योहार होने के बाद पड़ोस के गांव में जाकर बढ़िया फिल्म देख कर आओ, ठीक है ना? ऐसा कहता है तो नंदू, रहने दो भैया, हम लोगों ने फिल्में देखना छोड़ दिए, वो 100 रुपए तुम ही छुपा के रख लो भैया, कहकर उन अनार के मटके को लेता है। उसके बाद उसमें बारूद को मिट्टी से भरकर उनको तैयार करना शुरू करते हैं। ऐसे वो तैयार होने के बाद शॉप में ले जाकर रखते हैं। लोग भी नया है बोलकर उसको खरीद कर जा रहे थे, पर वो घर जाकर जलाने के बाद वो 3 सेकंड जलकर एक ही बार में खुद से बोलकर बुझ रहे थे। इससे कुछ लोग उसको फोड़कर देखते हैं तो उसमें पूरी मिट्टी दिखाई देती है। अब सब लोग देखकर उसके उस धोखे के बारे में पता चलकर सब लोग मुकुल के दुकान पर आते हैं। उसके बाद सभी लोग झगड़ा करते देखकर सबसे मुकुल, अरे देखो डियर गुंडे लोग, मेरे धोखे के बारे में तुमको पता चल गया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। तुम लोग अगर मेरे ऊपर हाथ उठाए तो, मुझे मारने का प्लान बनाए तो मैं तुम सबके ऊपर कोर्ट केस डाल के तुम सबको जगह जगह घुमाऊंगा। मैं अगर घुमाने लगा तो मामूली नहीं रहेगा, तुम्हारी संपत्ति पूरी बेचनी पड़ेगी। ऐसा कहता है तो उनमें से एक औरत, अरे कोई भी 1 रुपया महंगा बेचता है, पर तेरे जैसा छोटे पटाखे के ऊपर हरा धागा लपेट कर नया टाइम बॉम्ब है करके बेचना, अनार में मिट्टी भरकर बेचना, इतने बड़े धोखे को भगवान देखते हुए चुप नहीं बैठेगा रे, तेरे को सजा देगा पक्का। ऐसा कहती है। मुकुल, गालियां दो रे, गालियां दो, कितनी भी गालियां दो, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता रे, करके हंसता है। इतने में काले बादल छाकर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बस टेंट भी नहीं रहने से मुकुल के दुकान में दिवाली में जो सामान फटाके थे वो भीगकर खराब हो जाते हैं। वो देखकर मुकुल घबराते हुए बम को जमा कर रहा था। उसको देखकर सभी लोग खुशी से डांस कर रहे थे। अब मुकुल से एक व्यक्ति, अरे तू जमा करके कोई फायदा नहीं रे,
एक बॉम्ब भी काम नहीं आएगा तेरा। टिंकू को लंबे ने मारा तो लंबो को माता रानी ने जम के धोया रे। अब जमा कर ले रे, जमा कर ले, फायदा पूरा ले ले रे बेवकूफ कहीं के। कहकर सभी लोग उसके दुकान के आगे उसी बारिश में डांस करते हैं।